हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रशांत एंड ये इस सीरीज़ का प्रॉब्लम नंबर 5 है जो काउंट ऑफ प्रायर डोमिनेंट एलिमेंट्स है। सो लेट्स जंप टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। So the problem statement is, given an integer array ARR of size n, determine how many elements in the array are prior dominant. So an element is considered prior dominant if its value is strictly greater than all the elements that appear before it in the array. Okay, by definition, the first element is always counted as prior dominant since it has no previous elements. So this is very straightforward question that हम लोगों को एक इंटीजर का एरे दिया हुआ रहेगा दैट इज ARR एंड उसका साइज दिया हुआ रहेगा दैट इज n। हम लोगों को डिटरमाइन करना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द एरे आर प्रायर डोमिनेंट। सो प्रायर डोमिनेंट हम लोग उस एलिमेंट को बोलेंगे उस एरे में जिसके जितने भी प्रीवियस दैट इज द लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उससे छोटे हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जो हम लोगों का एलिमेंट होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, मीन्स सेम भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर मस्ट है कि 8 हो, अगर नहीं है तो वो प्रायर डोमिनेंट एलिमेंट नहीं है। क्लियर? एंड बाय द डेफिनेशन, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट से पहले कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द प्रायर डोमिनेंट एलिमेंट। ठीक है, इसका आउटपुट है वो 3 है। 3 इज द बेसिकली काउंट। यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, एज द 7 इज द फर्स्ट एलिमेंट इट विल कंसिडर इन द रिजल्ट। 7 तो रिजल्ट में कंसिडर होगा ही क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है। देन अगर हम 4 की बात करें, क्योंकि 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर नहीं है इसके सारे एलिमेंट्स जो इसके प्रायर एलिमेंट्स हैं, सो 4 विल बी नॉट कंसिडर्ड। अगर हम लोग 8 की बात करें तो 8 से जितने भी पहले एलिमेंट्स हैं वो सारे ही 8 से छोटे हैं, मीन्स जो करंट एलिमेंट है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इसके सारे प्रायर एलिमेंट्स है, सो 8 विल बी कंसिडर्ड। वैसे ही अगर हम लोग 2 की बात करें तो 2 विल अगेन नॉट कंसिडर, क्योंकि इससे भी बड़े एलिमेंट्स इसके प्रायर या फिर इसके लेफ्ट साइड में या फिर इसके प्रीवियस में प्रेजेंट है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट 9, देन 9 इज़ द प्रायर एलिमेंट, क्योंकि 9 से बड़ा एलिमेंट उसके प्रायर में या प्रीवियस में कोई नहीं है। सो इन दिस वे वी हैव ओनली 3 एलिमेंट्स 7, 8 एंड 9 विच आर द प्रायर एलिमेंट्स, हेंस 3 इज द आउटपुट। एंड इसके कंस्ट्रेंट्स हैं n इज बिटवीन 1 and 20 included and array of I, that is the value of the each element in the array is between 1 and 10,000 included. So before moving to the approach, I recommend कि आप लोग खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बार ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। इस वीडियो में इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग 2 अप्रोचेस देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ द ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सबसे सिंपली तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। एंड द सेकेंड वन इज़ द ऑप्टिमाइज्ड वन। हम लोग उसमें देखेंगे कि ब्रूट फोर्स वाले अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है और उसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द अप्रोच नंबर 1। हेयर हम लोग एग्जाम्पल जो है वो सेम रखे हैं। पहला जो इनपुट है वो साइज ऑफ द एरे है जो कि 5 है, एंड उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं वो उस एरे के वैल्यूज़ हैं। तो हम लोग एक एरे ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 7, 4, 8, 2, 9 एंड इसका जो आउटपुट है वो 3 होना चाहिए। तो हम लोग इस अप्रोच में वही चीज़ें फॉलो करेंगे जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ने कही है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम लोग एक काउंटर ले लेंगे, लेट्स काउंट। इसको हम लोग बार बार अपडेट करेंगे। इनिशियली ये 0 है कि मेरे पास कोई भी प्रायर डोमिनेंट एलिमेंट नहीं है इनिशियली। यहाँ पर हम लोग एक बार इटरेट करेंगे इस पूरे एरे को। यहाँ पर हम लोग एक बार इटरेट करेंगे इस पूरे एरे को 7, 4, 8, 2, 9 एंड हर बार हम लोग चेक करेंगे क्या वो एक प्रायर डोमिनेंट एलिमेंट है, और ठीक वैसे ही चेक करते हुए
जैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोगों को कहा गया है। तो सबसे पहले द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ प्रायर डोमिनेंट एलिमेंट, क्योंकि इसके पहले कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग 7 को कंसिडर करके 1 कर देते हैं। द फर्स्ट काउंट इज इक्वल टू 1 एंड 7 इज द प्रायर डोमिनेंट एलिमेंट। देन हम लोग 4 पे जाएंगे। यहाँ पर एक i है। व्हेन i इज 0, 0 1 2 इज बेसिकली इट्स इंडेक्सेस। यहाँ पर 0 1 2 3 एंड 4 ये जो है वो एरे के इंडेक्सेस है। ओके एंड जैसे हम लोगों का जो i है वो 0 पे है, देन द काउंट विल बी 1, जो हम लोगों के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। तो इसको हम लोगों को चेक करने के लिए 4 से पहले जितने भी एलिमेंट हैं उसको इस 4 से कंपेयर करना पड़ेगा। क्या वो सारे एलिमेंट्स जो 4 के लेफ्ट में हैं वो क्या 4 से छोटे हैं? सो यहाँ पर हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे जो 0 से 0 तक ही चलेगा। ओके यहाँ पर दैट इज इससे एक पहला एलिमेंट जो कि जो भी मेरा करंट ith पोजीशन है उससे एक पहला एलिमेंट वहाँ तक हम लोग चेक करेंगे। तो इस पोजीशन के लिए हम लोगों को 0 से ट्रेवर्स करके 0 तक ही जाना है एंड हम लोग चेक करेंगे क्या 7 4 से स्ट्रिक्टली छोटा है, 7 इज लेस देन 4। दैट इज रॉन्ग। तो हम लोग काउंट को कुछ नहीं करेंगे एंड हम लोग i को सिंपली इटरेट कर देंगे। नाउ i इज इन द सेकेंड इंडेक्स। अगेन हम लोग 0 से 1 तक चेक करेंगे, दैट इज 2 - 1 तक हम लोग चेक करेंगे। जो भी मेरा करंट एलिमेंट है ना, उससे एक इंडेक्स कम तक, 0 से स्टार्ट करके एक इंडेक्स कम तक, 2 से एक इंडेक्स कम तक हम लोग चेक करेंगे। हम लोग 0 से लेकर 1 तक चेक करेंगे। यहाँ पर क्या 0th का एलिमेंट 8 से छोटा है, दैट इज 7 इज ग्रेटर देन 8, दैट इज ट्रू। ओके फिर हम लोग चेक करेंगे क्या 4 8 से छोटा है, दैट इज 1th इंडेक्स छोटा है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो क्योंकि ये सारे ट्रू हो गए देन हम लोग काउंट को अपडेट कर देंगे। काउंट विल अगेन 2। हम लोग यहाँ पर एलिमेंट को स्टोर नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को रिजल्ट में काउंट चाहिए, ना कि सारे एलिमेंट्स। अगर हम लोगों को एलिमेंट चाहिए होते तो यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट बना रहे होते हैं, यहाँ पर लिस्ट, एंड उस लिस्ट में हम लोग सारे ही एलिमेंट को, जैसे 7 था तो 7, अभी 8 आया तो 8, ऐसे करके ऐड करते हुए चलते। तो हम लोगों को क्योंकि वो एलिमेंट्स प्रिंट नहीं करवाने, हम लोगों को बस उसका काउंट प्रिंट करवाना है। देयरफॉर हम लोग उस एलिमेंट को ना स्टोर करके हम लोग सिर्फ काउंट को स्टोर करेंगे। ओके देन जैसे ही मेरा काउंटर अपडेट हो जाएगा, अगेन आई विल इटरेट टू द थर्ड इंडेक्स, दैट इज 2। फिर हम लोग चेक करेंगे 0 से लेकर 2 तक, मीन्स 3 - 1 तक के एलिमेंट तक, कि क्या सारे एलिमेंट्स 2 से छोटे हैं। तो फर्स्ट ही कंडीशन में 7 इज लेस देन 2, दैट इज फॉल्स। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ i को एक इटरेट कर देंगे। आई विल नाउ इन द 4th इंडेक्स। तो 4th इंडेक्स में हम लोग 0 इंडेक्स से लेकर 3rd इंडेक्स तक चेक करेंगे कि सारे ही इंडेक्सेस के वैल्यू 9 से छोटे हैं। तो लेट्स चेक, 7 इज लेस देन 9, दैट इज ट्रू। 1 इज लेस देन 9, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सॉरी, नॉट 1, दैट इज 4। देन 8 इज लेस देन 9, द सेकेंड इंडेक्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू। 2 इज लेस देन 9, दैट इज ट्रू। क्योंकि यहाँ पर सारे ही कंडीशन ट्रू है, देन काउंटर विल अगेन अपडेट टू 2 to 3 एंड इसके बाद हम लोगों का i का इटरेशन हो जाएगा ख़त्म एंड हम लोगों का जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा काउंट का जो करंट वैल्यू है, दैट इज़ 3। सो हम लोग सिंपली काउंट को कर देंगे प्रिंट। ओके नाउ अगर हम लोग बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो इस पूरे अप्रोच में हम लोग 2 फॉर लूप का यूज़ किए हैं। द फर्स्ट वन इज़ टू इटरेट i, एंड जितनी भी बार हम लोगों ने i को इटरेट किया है उतने ही बार हम लोगों ने, 0 को छोड़ के, उतने ही बार हम लोगों ने उसके प्रीवियस एलिमेंट्स को सारे ही कंपेयर किए हैं। अगर हम लोग बात करें 4 की, तो जब हम लोग i जो है वो 4 में था
देन हम लोग 0 से लेकर 3 तक सारे ही एलिमेंट्स को अगेन स्कैन किए थे, ताकि हम लोगों को पता चले कि जो 4th इंडेक्स के जो एलिमेंट है दैट इज़ 9 वो प्रायर डोमिनेंट एलिमेंट है या नहीं है। तो हम लोगों का इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके का रहेगा। एक 4 रहेगा जो आई जो है वो 0 से स्टार्ट होके वो n-1 तक जाएगा, दैट इज़ द 4th वैल्यू तक। और हर बार हम लोग और एक फॉर लूप यूज़ करेंगे j का यूज़ करके, और j हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और वो i से एक कम तक जाएगा, क्योंकि हम लोगों को सारे प्रीवियस एलिमेंट्स को चेक करने हैं, ना कि i तक का। ओके, देन हम लोग j प्लस प्लस जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग i प्लस प्लस जाते हैं, यहाँ पर i प्लस प्लस। एंड हर बार हम लोग यहाँ पर अपना ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जितना भी चेक या फिर काउंटर, अपडेशन, डिलीशन। एक रफ आइडिया मैंने दे दिया कि इस तरीके से हम लोग अपना इम्प्लीमेंटेशन को परफॉर्म करेंगे। एंड चलते हैं हम लोग अपने कोडिंग कंपाइलर के ऊपर। नाउ हम लोग यहाँ पर कोडिंग कंपाइलर के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, सॉल्यूशन फाइल .java। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग अपना मेन मेथड बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग इनपुट को स्कैन करने के लिए स्कैनर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर बनाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट स्कैनर का। नाउ यहाँ पर क्योंकि हम लोगों के सारे ही इनपुट्स इंटीजर टाइप के हैं, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट इंट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइज़ लेंगे, इंट n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। एंड जितना मेरा साइज़ है उतने साइज़ का हम लोग एक बना लेंगे एरे। एंड इस एरे के सारे ही इंडेक्सेस में हम लोग सारे ही वैल्यूज़ दे देंगे जो हम लोगों को कंसोल से मिलेगा। तो इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस दैन n एंड i प्लस प्लस। कुछ इस तरीके से। अब करते हैं हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग दो अप्रोच देखेंगे, तो हम लोग दो मेथड्स बना लेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि अभी पहला अप्रोच लिख रहे हैं, तो हम लोग पहला मेथड बनाते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक, ये क्योंकि हम लोगों को काउंट रिटर्न करेगा, तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंट होना चाहिए। एंड लेट्स सॉल्व 1। ये एरे का साइज लेगा एंड एरे को लेगा। कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपना काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग i के लिए फॉर लूप बना लेते हैं। सो ये क्या करेगा, ये फॉर लूप हर बार i को इटरेट करेगा 0 से लेकर n-1 तक, और हर बार i को एक एक इंक्रीमेंट करेगा। एंड हर बार हम लोग चेक करेंगे 0th इंडेक्स से j जब तक i से छोटा है तब तक, एंड j को हम लोग हर बार इंक्रीमेंट करेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि अभी जो करंट वैल्यू है दैट इज i इज़ द करंट वैल्यू, एंड उसके जितने भी प्रीवियस वैल्यूज़ हैं वो j का जो इंडेक्स है वो कंटेन करके रखेगा। सो हम लोग चेक करेंगे कि कभी भी ith का जो इंडेक्स का वैल्यू है वो अगर कभी छोटा हो जाता है या इक्वल हो जाता है उसके प्रीवियस एलिमेंट के वैल्यू से, दैट इज jth इंडेक्स के, सो हम लोग उसी वक्त इस लूप को कर देंगे ब्रेक। उसके बाद हमको ये लूप चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये लूप ब्रेक करने के बाद बताना पड़ेगा कि क्या जो ये लूप इसके प्रीवियस एलिमेंट के चलने के बाद हम लोगों को डोमिनेंट एलिमेंट मिला या नहीं मिला। तो इसके लिए हम लोग एक फ्लैग यूज़ कर लेंगे
कि डोमिनेंट, आप लोग कुछ भी नेम दे सकते हैं इसका। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू रहेगा, क्योंकि हम लोग जब भी इटरेट कर रहे हैं तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि वो फॉल्स है या नहीं है। अगर ये ये कंडीशन जो है वो करंट एलिमेंट अगर छोटा हो जाता है या इक्वल हो जाता है उसके प्रीवियस एलिमेंट से, तो उसी वक्त हम इस फ्लैग को फॉल्स कर देंगे। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो करंट एलिमेंट है आई, वो डोमिनेंट एलिमेंट है या नहीं है। सो हम लोग यहाँ पर इस डोमिनेंट को कर देंगे फॉल्स, कि ये डोमिनेंट एलिमेंट नहीं है, और आगे स्कैन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम लोग ये ब्रेक कर देंगे, सो ये फोर लूप भी ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये ब्रेक, लेकिन ये फोर लूप ब्रेक नहीं होगा बाहर वाला। ओके, एंड उसको हमको ब्रेक भी नहीं करना है। और यहाँ पर हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि क्या हम लोगों का डोमिनेंट ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो हम लोग सिर्फ काउंट को एक इंक्रीज़ कर देंगे, बस, और कुछ नहीं। हम लोगों को यहाँ पर काउंट ही लेना है। और अगर हम लोगों को सिर्फ नंबर चाहिए होता या फिर सारे एलिमेंट्स चाहिए होते तो यहाँ पर इंटीजर काउंट की जगह पे हम लोग यहाँ पर लिस्ट या एरे का यूज़ करते हैं, या और भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से अगर हम लोग ज़ीरोथ इंडेक्स के बारे में बात करें तो क्योंकि जे भी ज़ीरो है एंड ज़ीरो इज़ लेस देन ज़ीरो, ये कंडीशन फॉल्स है। सो इस डोमिनेंट विल नेवर गॉट फॉल्स, ये कभी फॉल्स नहीं होगा। एंड हम लोगों का पहला जो ज़ीरोथ इंडेक्स के लिए वो हमेशा 1 रहेगा ही, एक बार तो काउंट इंक्रीज़ होगा ही। अगर हम लोग 1th इंडेक्स के लिए करें तो 0 से लेकर 1 से लेस तक, है ना, 0 से लेकर 0 तक ये लूप एक बार चलेगा एंड वो चेक करेगा क्या वो डोमिनेंट प्रायर एलिमेंट है या नहीं है। ओके, इसी तरीके से अगर वो हुआ तो ये कभी ट्रू नहीं होगा एंड ये कभी फॉल्स नहीं होगा। एंड क्योंकि ये फॉल्स नहीं होगा तो हम लोगों का काउंट यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीज़। और अगर कभी भी ये फॉल्स होता है तो सबसे पहले हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं कि जो डोमिनेंट है वो नहीं है, और ये ब्रेक कर दे रहे हैं। जैसे ये ब्रेक कर रहे हैं, ये फॉर लूप जो है वो ब्रेक हो जा रहा है। एंड क्योंकि अब हम लोगों को इस डोमिनेंट के पास फॉल्स है, सो ये कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो जाएगा तो हम लोगों का काउंट कभी इंक्रीज़ नहीं होगा। ओके, एंड इसके बाद हम लोग इस मेथड से रिटर्न करवा देंगे काउंट को, ऐसा। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोग प्रिंट कर देंगे सॉल्व 1 को, और उसमें पास कर देंगे n और एरे। सॉरी, रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5 एंड लेट्स से 7 2 8 1 9 एंड करेंगे एंटर। सो द आंसर इज 3, दैट इज गुड। तो ये तो बात रही ब्रूट फोर्स अप्रोच की। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको और कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग बार बार रिडंडेंट स्टेप यूज़ कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए। ओके, हर बार हर इंडेक्स के लिए हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और उस इंडेक्स से पहले तक जा रहे हैं। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस अप्रोच की वो है O ऑफ n स्क्वायर। सो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ n स्क्वायर, वेयर एज n जो है इसका साइज है। ओके, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है हम लोगों का O ऑफ 1, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस डिपेंडेंट ऑफ n तक नहीं लिया है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इससे भी अच्छा अप्रोच क्या हो सकता है। ओके, जो हम लोग यहाँ पर बार बार इटरेट कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि उसके प्रीवियस एलिमेंट्स करंट एलिमेंट से छोटे हैं या नहीं हैं, हम लोगों को इसको करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो देखते हैं हम लोग अप्रोच 2 में कि कैसे हम लोग इसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नाउ हम लोग आ गए हैं अपने अप्रोच नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पर भी हम लोग सेम एग्जांपल ले रहे हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल पे लिया था, एंड इसका भी एरे है 7 4 8 2 9 एंड इसके इंडेक्सेस भी हम लोग ले रहे हैं, दैट इज 0 1 2 3 4। ओके, 0 से 4 तक।
एंड वापस इनपुट समझाने की ज़रूरत नहीं, ये साइज ऑफ द एरे है एंड दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ द एरे। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर बार इटरेट करने के जगह हम लोग एक वेरिएबल ही ले लेंगे जो कि अभी से पहले तक का, ओके, अभी से जस्ट एक इंडेक्स पहले तक का सारे ही एलिमेंट का हम लोग मैक्स स्टोर करते हुए चलेंगे जब भी हम लोग पहली ही बार इस एरे को करेंगे इटरेट। सो इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम लोग एक पॉइंटर बना लेते हैं। यहाँ पर ये आई है जो अभी 0th इंडेक्स को इटरेट करेगी एंड हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे जो स्टोर करेगी अभी से पहले तक के सारे मैक्सिमम वैल्यूज। सो इनिशियली हम लोग यहाँ पर 0 स्टोर कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम लोगों का जो कंस्ट्रेंट है, अगर आप लोगों को याद हो तो जो मेरे एरे के एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर जो एरे ऑफ आई है वो 10,000 के बीच में है इंक्लूडिंग दिस। सो एरे का जो आई है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सो हम लोगों का अगर पहला एलिमेंट 1 भी रहा तो भी ये 1 का जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा रहेगा। सो कंडीशन विल बी ट्रू। आप लोगों को आगे के अप्रोचेस में समझ आएंगी कि अभी हम क्या बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं काउंट नाम का, जो काउंट को स्टोर करके रखेगी और वो भी इनिशियली 0 ही रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अभी से पहले तक के मैक्सिमम को चेक करेंगे जो इनिशियली 0 है एंड हम लोग ये चेक करेंगे क्या अभी तक का जितना भी मैक्सिमम है वो मेरे करेंट एलिमेंट से छोटा है। अब क्योंकि अभी से पहले तक अभी तक कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इनिशियली मेरा जो मैक्स है वो 0 है। सो यहाँ पर जो मेरा ये कंडीशन है 7 इज़ ग्रेटर देन 0, ये हमेशा ट्रू रहेगी। इसका जो मिनिमम वैल्यू है जो इस एलिमेंट का हो सकता है वो है 1 एज पर द कंस्ट्रेंट, है ना, ये कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग कि जो मिनिमम वैल्यू ये 1 है। सो ये कंडीशन पहला जो 0th इंडेक्स का जो कंडीशन है वो ऑलवेज ट्रू रहेगा एंड इस कंडीशन के ट्रू होने पर हम लोग क्या करेंगे, काउंट को कर देंगे एक बार इंक्रीज। तो कभी भी हम लोगों का जो करेंट एलिमेंट है दैट इज़ ith एलिमेंट हम लोग लिख देते हैं, पर ith एलिमेंट जो करंट एलिमेंट है वो कभी भी अगर मेरे मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा हो जाए, ओके, कभी भी मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा हो जाए तो हम लोग 2 काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम में स्टोर करा देंगे करंट वैल्यू को, क्योंकि करंट वैल्यू जो है वो मैक्सिमम से बड़ा है, इसीलिए हम लोगों का जो नया मैक्सिमम है वो मेरा करंट ही वैल्यू बनेगा, ओके। एंड हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मेरा ये कंडीशन हो गया ट्रू, इसका मतलब कि इस करंट एलिमेंट से जितने भी प्रीवियस एलिमेंट्स है उसका जो मैक्स है, ओके, वो भी इस करंट एलिमेंट से छोटा है। मतलब इसके सारे ही एलिमेंट जो इससे प्रीवियस एलिमेंट रहेंगे वो मेरे करंट एलिमेंट से छोटे ही रहेंगे, ओके। अभी हम लोग जब 8 और 9 के बारे में अभी डिस्कस करेंगे तब ये और क्लियर होगा। सो अब क्योंकि ये कंडीशन हो गया है ट्रू तो हम लोग क्या कर देंगे, काउंट को कर देंगे एक बार इंक्रीज, जो यहाँ पर कर चुके हैं। तो काउंट विल बी ++, ओके। एंड जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा हम लोग कर देंगे सिंपली आई को एक इंक्रीमेंट। आई अब पॉइंट कर रहा है 1th इंडेक्स को, दैट इज़ 4। यहाँ पर अगेन हम चेक करेंगे क्या मेरा करंट एलिमेंट दैट इज़ 4 वो क्या मेरे मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम विल बी 7, क्योंकि मेरा पहला जो कंडीशन है वो ट्रू हुआ, ओके। तो मैक्सिमम विल बी अपडेटेड टू द करेंट एलिमेंट, और करेंट एलिमेंट जो था वो 0th इंडेक्स का वैल्यू था। सो हम लोग यहाँ पर 0 को अपडेट कर दिए 7 से, ओके। अब हम लोग 4 में आए। 4 में यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या 4 जो एलिमेंट है वो मेरे मैक्सिमम से जो अभी अपडेट होकर 7 हो गया है उससे बड़ा है, दैट इज़ फॉल्स। तो ये कंडीशन नहीं चलेगी एंड हम लोग सिंपली आई को कर देंगे एक इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ आएगा कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ओके। मैक्सिमम इज इक्वल टू करंट और काउंट ++ क्यों कर। नाउ यहाँ पर जो मेरे करंट एलिमेंट है वो है 8, ओके, 8। ith दैट इज 2th जो एलिमेंट है वो है 8 एंड यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे क्या वो मैक्सिमम से बड़ा है। मैक्सिमम इज 7,
ओके, तो क्या वो बड़ा है 8? 8 इज ग्रेटर देन 7, दैट इज ट्रू। ओके, ट्रू। तो इसका मतलब कि अभी तक, इससे प्रीवियस एलिमेंट्स तक, मतलब 1th इंडेक्स तक जो मेरा मैक्सिमम है वो है 7। ओके, एंड मेरा करंट एलिमेंट है वो है 8। 8 इज अ लिटिल हायर। ओके, एंड क्योंकि मेरा 8 जो है वो मैक्सिमम से भी बड़ा है, इसका मतलब कि मेरे जितने भी प्रीवियस एलिमेंट रहेंगे वो 8 से छोटे रहेंगे। क्योंकि तुम ही सोचो कि अगर मेरा मैक्सिमम 8 से पहले तक का मेरा मैक्सिमम अगर 7 है, तो जितने भी वैल्यूज़ रहेंगे यहाँ पर, जितने भी वैल्यूज़ रहेंगे उसका अगर मैक्सिमम 7 है तो सारे ही वैल्यूज़ 7 से छोटे ही रहेंगे। तो हम लोगों को उस सारे वैल्यूज़ को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग सिर्फ इसके प्रीवियस तक के मैक्सिमम को बस हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, तो हम लोग ना कि सारे ही एलिमेंट्स को, बल्कि हम लोग इससे प्रीवियस के जितने भी एलिमेंट हैं उसके मैक्स को बस कंपेयर कर रहे हैं। ओके, अगर मैक्स कंपेयर हो जाता है तो हम लोगों के सारे ही एलिमेंट्स एक तरीके से कंपेयर हो गए समझो। क्योंकि अगर मैक्सिमम ही 7 है, ओके, तो इसके जितने भी इसके प्रीवियस एलिमेंट्स हैं वो 7 से छोटे ही होंगे, जैसे 1th इंडेक्स में 4। ओके, क्योंकि ये कंडीशन अभी ट्रू हो गया तो हम लोग मैक्स को कर देंगे अपडेट। मैक्स विल बी नाउ 8, ओके, करंट वैल्यू, एंड हम लोग कर देंगे काउंट को एक इंक्रीज, क्योंकि हम लोगों को मिल गया है ये वैल्यू, दैट इज 2। ओके, नाउ अब हम लोग वापस से आई को कर देंगे इंक्रीमेंट 3। क्या जो 3 है करंट एलिमेंट, क्या वो मैक्स से बड़ा है, दैट इज 8 से बड़ा है? नहीं है, तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे। अगेन हम लोग सिर्फ आई को कर देंगे इंक्रीमेंट। अब आई जो है वो 4th इंडेक्स दैट इज 9 पे पॉइंट कर रहा है। सो हम लोग चेक करेंगे क्या 9 जो है, ओके, क्या 9 है वो मैक्सिमम से बड़ा है? मैक्सिमम इज 8, दैट इज ट्रू। और इसका मतलब कि अगर 9 मैक्सिमम से बड़ा है इसके पहले के मैक्सिमम से, ओके, इसके पहले के अगर मैक्सिमम से 9 बड़ा है, तो इसका मतलब कि इसके प्रीवियस सारे ही एलिमेंट से 9 बड़ा है। क्योंकि अगर मैक्सिमम ही इस पूरे इंडेक्स से, मतलब एक कम इंडेक्स से लेकर 0 से लेकर एक कम इंडेक्स तक का अगर मैक्सिमम ही 8 है, ओके, मैक्सिमम ही अगर 8 है, तो कोई भी एलिमेंट 8 से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर ज़्यादा बड़ा रहता तो वो मैक्सिमम में रहता। ठीक है, इसीलिए क्योंकि इसके प्रीवियस इंडेक्स के एरे तक का जो इतने भी एलिमेंट है उसका मैक्सिमम 8 है, तो सारे ही एलिमेंट्स या तो 8 के बराबर होंगे या तो 8 से छोटे होंगे, लेकिन 8 से बड़ा नहीं होगा। क्योंकि अगर 8 से कोई भी एलिमेंट बड़ा रहता तो मैक्सिमम 8 से बड़ा रहता। ओके, तो क्योंकि ये कंडीशन हो गया है ट्रू, तो हम लोग करंट एलिमेंट दैट इज 9 को कर देंगे मैक्सिमम में अपडेट, एंड हम लोग काउंट को कर देंगे एक इंक्रीज दैट इज 3। क्योंकि हम लोगों को 9 एलिमेंट भी आ गया है 3 पे, तो जितनी बार मैक्स अपडेट होगा उतनी बार हम लोगों का काउंट भी अपडेट होगा। क्योंकि हम लोगों को नया मैक्स मिल रहा है उस इंडेक्स के वैल्यू पे। ओके, क्योंकि हम लोग बार बार नया मैक्स को अपडेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इससे पहले वो मैक्स कभी आया ही नहीं था, एंड इसीलिए हम लोग काउंट को भी कर दे रहे हैं एक बार इंक्रीज। सो इस अप्रोच में जो हम ट्रैवर्स करेंगे एरे को वो सिर्फ एक बार करेंगे। ओके, सो हम लोगों का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है, जो कि फार फार बेटर है O ऑफ n स्क्वायर से, है ना। दिस इज वेरी गुड। नाउ हम लोगों का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एंड हम लोगों का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा डिपेंडेंट ऑफ n का कोई भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं ले रहे हैं, तो हम लोगों का अगेन यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा ऑफ 1। यहाँ पर जितने भी मेरे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम अपने इनपुट एरे को नहीं ले रहे हैं, है ना। इनपुट एरे ये कंसिडर किया जाता है कि इनपुट एरे विल बी गिवन, उसमें दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग O ऑफ n नहीं लेंगे। ओके, नहीं तो टेक्निकली वो O ऑफ n है, क्योंकि n एलिमेंट्स को स्टोर करवाने के लिए हम लोगों को n साइज के एरे भी चाहिए। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, जो सॉल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन है, उसके हिसाब से हम लोगों का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 1 है। सो चलते हैं हम लोग अपने कोडिंग कंपाइलर के ऊपर। सो हम लोग आ गए अपने कोडिंग कंपाइलर के ऊपर। यहाँ पर हम लोग एक
दूसरा मेथड बना लेते हैं इस अप्रोच के लिए, दैट इज पब्लिक स्टैटिक, ये भी इंट ही रिटर्न करेगी, दैट इज काउंट, एंड इसका नेम दे देते हैं सॉल्व टू। ये भी सेम साइज ऑफ द एरे एंड एरे को पैरामीटर में लेगी और हम लोग आर्गुमेंट में पास करेंगे ऑफकोर्स। एंड यहाँ पर हम लोग एज पर द अप्रोच एक काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे एंड एक मैक्स नाम का वेरिएबल भी लेंगे जो कि करंट से पहले तक का मैक्सिमम को स्टोर करके रखेगी। और इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो हम लोग अभी, क्योंकि कंस्ट्रेंट 1 से स्टार्ट है हम लोगों का, हम लोग यहाँ से पर 0 दिया। ओके, यहाँ पर हम लोग एक फोर लूप चलाएंगे, दैट इज इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक, एंड i को करेंगे एक बार इंक्रीमेंट, एंड हम लोग चेक करेंगे क्या जो मेरा करेंट एलिमेंट है दैट इज एरे ऑफ i, क्या वो मेरे मैक्सिमम से ग्रेटर है। तो अगर ग्रेटर है तो हम लोगों को मैक्स को कर दो अपडेट, दैट इज द करेंट एलिमेंट को कर दो स्टोर मैक्स में, एंड हम लोग काउंट को कर देंगे एक बार इंक्रीज। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये जो फोर लूप है वो कंटिन्यू हो जाएगा, अगेन i प्लस प्लस हो जाएगा, एंड उसके आगे के इंडेक्सेस को वापस से हम लोग चेक करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग बस रिटर्न कर देंगे इस काउंट नाम के वेरिएबल को, क्योंकि यही काउंट जो है वो नंबर ऑफ काउंट कितनी बार मैक्सिमम हम लोगों को मिला है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो स्टोर करके रखेगा। सो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सॉल्व टू को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर सेम पास कर रहे हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट n और arr। यहाँ पर करते हैं रन जावा 5 7 1 8 2 9 देते हैं, एंड यहाँ पर भी आगे हम लोगों का 3 जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट है। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।